हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने जो वोकल्स को है उसको आप अपने जो मिक्स के साथ है, इंस्ट्रूमेंटल के साथ किस तरह से परफेक्ट वे में बिठा सकते हो, मतलब सिट जो परफेक्ट वे में, ताकि बैलेंस्ड रहे वो वोकल। तो एक भाई ने कमेंट किया था, तो मैं उसको आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि क्या कमेंट था भाई का। कि भाई ये पूछ रहे हैं कि जब भी मैं अपने इंस्ट्रूमेंटल वगैरह को -6 dB पे अपना बैलेंस करता हूँ, उसके बाद जो अपना वोकल है फिर भी उसके साथ अच्छे तरीके से ब्लेंड नहीं हो रहा, तो क्या दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो में पूरी मैं करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। जो भी मैं बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप आपको वो फॉलो करना है। उसके बाद परफेक्ट वे में जो भी आपका वोकल्स है वो मिक्स के साथ परफेक्ट वे में बैठेंगे। तो बातें कम काम ज़्यादा, चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सॉन्ग बना रखा है, तो ये इसको मैं आपको सुनाता हूँ किस तरह से मैंने इसमें बैलेंस, मतलब वोकल को बैलेंस किया है बीट के साथ। ठीक है, तो वीडियो को पूरी ज़रूर देखना, मतलब फुल लेक्चर होने वाला। वीडियो लंबी होगी पर नेक्स्ट टाइम से ये तरीका आप यूज़ करोगे तो आपके पास कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला मैसेज पढ़ के। तो काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है, वोकल भी बैलेंस्ड है क्योंकि मैंने वोकल मिक्स कर रखे हैं। ठीक है, सभी मिक्सिंग ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो रखी है। मैंने ट्रैक भी दे दिया है रिलीज़, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप उसको जाके सुन सकते हो। ठीक है, और तो सबसे पहली जो स्टेप आती है, तो ध्यानपूर्वक देखना अपने वीडियो। ठीक है, तो फुल कोर्स बता रहा हूँ, तो बंदे बताते नहीं आपको, तो पूरी तरीके से मैं बताता हूँ किस तरह से आपने करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने जो भी आपने बना रखा है, ठीक है, स्टेप 1 गेन स्टेजिंग करनी है। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, आप यहाँ से फेडर से सारी चीज़ें यहाँ से इसकी वॉल्यूम को यहाँ पर -6 dB तक ले आते हो, या फिर फेडर सारे डाउन कर देते हो। ठीक है, पहले मैं समझाऊंगा किस तरह से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो वोकल पे हमने प्रोसेसिंग कर रखी है इसको पहले मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, चलो बाकी चीज़ तो मैं सिर्फ पहले स्टेप बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। ठीक है, मेरा क्या तरीका है वो बताता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गेन स्टेजिंग करनी है। ठीक है, जब भी आप जो भी आप मिक्सर में चीज़ें डाल रहे हो, ठीक है, जैसे मेरे यहाँ पर देख रहे हो आप, तो यहाँ से जो मैंने फेडर डाउन किए बहुत ही कम किए। ठीक है, तो आप यहाँ से फेडर डाउन कर देते हो और यहाँ से -6 dB ले आते हो। ठीक है, तो किस तरह से वो -6 dB का हेडरूम या -9 dB जितना भी आप रखना चाहते हो किस तरह से मेंटेन रख सकते हो। तो सबसे पहले जो भी मैं अंदर चीज़ें लाता हूँ उसको पहले यहाँ से ही गेन स्टेजिंग करता हूँ। यहाँ से यहाँ देखो, मैंने सबसे पहले हर जो भी आप इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ से देखो मैंने सबकी वॉल्यूम मैंने कंट्रोल कर रखी है, यहाँ देखो, और यहीं से ही मैंने पैन कर रखा है जो भी अपने टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, देखो कहीं भी जाओगे आप, यहाँ देखो वॉल्यूम मैंने गेन की वॉल्यूम मैंने जो यहाँ से, और या फिर जो भी आपने यहाँ बना रखा है, तो यहाँ देखो गेन का नॉब आता है और पैनिंग का यहीं से आपने पहले सबसे 80%, हर बार ही बोलता हूँ मैं, 80% गेम यहीं पर ही है। ठीक है, अंदर जब मिक्सर पे आप डाल रहे हो कोई भी चीज़, उसको क्लिप नहीं करना आपने, उसी का यहाँ से ही आप पहले बैलेंस करते हैं ना, जैसे गेन स्टेजिंग बोलते हैं जिसको, उसको अंदर मिक्सर पे जाने से पहले ही उसको क्लिप होने से बचाओ। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करो। ठीक है, तो देखो जो भी मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, किसी भी चीज़ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मैंने वॉल्यूम इसकी मिक्सर में जाने से पहले यहाँ से कंट्रोल कर रखी है। तो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, चलो किसी की साउंड का एग्जांपल देता हूँ किस तरह से। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या होता है, परफेक्ट तरीके से जो गेन अंदर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हिंट पैनल है, आपने देखना है यहाँ पर क्या बता रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखो -12.7 dB, तो यहाँ से 12.7 dB है, तो अंदर भी वही जाएगा और गेन जाएगा वो। ठीक है, अंदर की वैल्यू अलग होती है। ठीक है, यहाँ वॉल्यूम जो आप मिक्सिंग करते हैं, जैसे EQ लगाने के बाद थोड़ा बूस्ट हुआ, उसको मैंने यहाँ से कंट्रोल किया है। तो सबसे पहले चलो मैं किक पे ही आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ से मैं इसकी वॉल्यूम को रीसेट कर देता हूँ। ठीक है, रीसेट कर देता हूँ। कई बार ये नॉर्मलाइज जो प्रोजेक्ट है मिक्सिंग के लिए आया था मेरे को, तो कई बार इस तरह से आपके पास नॉर्मलाइज भी होता है, तो अंदर जाके देखना आपने किस तरह से ये आपके पास गड़बड़ करेगा। मैं इसको सोलो करता हूँ और यहाँ से भी रीसेट करता हूँ। ठीक है, ये मेरी जा रही है पहले साउंड मिक्सर पे, डायरेक्ट साउंड जा रही है, जो इसका आपने यहाँ पर चेक करना मीटर पे। ठीक है, बेस और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग भी बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आपको मीटर पे दिख रहा है यहाँ पर एक क्लिप कर रहा है। ठीक है, रेड हो रहा है। ठीक है, जो भी आपने पहले मिक्सर पे डालना है उसको आपने यहाँ से वॉल्यूम उसकी कंट्रोल करनी है। ठीक है, मैं तो नॉर्मलाइज करता हूँ इसको, यहाँ से मैं कंट्रोल करूँगा। ठीक है, मिक्सर खोला, इसको इस तरह रखा,
इससे क्या होगा, जो आपके पास पहले से ही हेडरूम बना रहेगा सभी चीज़ों के लिए, ठीक है, ना आपको वो क्लिपिंग वाली साउंड भी नहीं आएगी, ठीक है। तो इस किक को क्या करूँगा, मैं यहीं से इसको यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा -9 या -12 के आसपास, जितना भी रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है, यहीं से ही, बाहर से ही, ठीक है, गेन से। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको -9 यहाँ पर देखो रख लिया, ठीक है। सभी चीज़ें आपने सबसे पहले यहाँ से इसी तरह करनी है, ठीक है, सभी चीज़ें इस तरह करनी है, जो भी आपने ले रखा है सभी को इस तरह करना है, ठीक है। सभी चीज़ों को इस तरह से करना है बैलेंस, ठीक है, सुन सुन के जो कानों को अच्छा लगा इस तरह से गेन स्टेजिंग करनी है, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट इस तरह अंदर डाल देते हो, फिर यहाँ पर प्रोसेसिंग कर देते हो, पहले ही वो क्लिप सिग्नल है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करोगे और ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा, फिर आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम आपको यहाँ से डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने रख ली यहाँ पर, सारा इस तरह से रख लिया, ठीक है। इस तरह से मैंने एक वो सेपरेट इस तरह से इसको कलर दे रखा, तो सारी चीज़ें जो मैंने बाहर थी ना इस तरह रखी। पहले तो ड्रम्स का मैंने ग्रुप ट्रैक बनाना आपने, जैसे मैंने यहाँ पर मिक्स ट्रैक बनाया, ठीक है, इस तरह से यूँ करके राउट टू दिस ट्रैक ऑनली, ठीक है, इस तरह से ड्रम बस बना देना आपने, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, तो सबसे पहले जो बाहर से मैंने इसको मैं सोलो करता हूँ पहले ड्रम्स को, यही एग्जाम्पल आपने समझ जाना, ठीक है। कई बार क्या होता है, इस भाई ने ऐसा बोला था मेरे को कि अंदर जाके जब मैं यहाँ से -6 भी करता हूँ बाद में वो बूस्ट कर देता है, ठीक है, किस तरह से। तो यहाँ देखो सभी चीज़ें मैंने बैलेंस कर दी, ठीक है, इस तरह से बैलेंस कर दिया, ठीक है। ठीक है, तो देखो मेरे पास कहाँ कितना यहाँ पर मेंटेन हो रखा है लेवल, तो यहाँ देखो काफ़ी मैंने रीसेट भी नहीं करी, मतलब यहाँ पर प्रोसेसिंग के बाद इस तरह से कर रखी है मैंने। अगर मैं इसको रीसेट कर दूँ, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो उसका गेन है वो ऊपर की ओर बूस्ट करेगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो भी मैंने बाहर से लेवल किया, अगर मैं बाहर से लेवल नहीं करूँ तो यहाँ पर आपको बाद में भी बूस्ट मिल सकता है, ठीक है। भाई ने बोला था कि -9 में रखा हुआ है और बाद में जब इसको मैं लेवल कर देता हूँ बाद में वो बूस्ट करके -3 पे चले जाता है या -2 पे चले जाता है। तो इसके बाद क्या करना आपने, ठीक है, तो इसके बाद ग्रुप ट्रैक ज़रूर बनाने आपने, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर ग्रुप ट्रैक बना रखा है, सभी चीज़ों को मैं यहाँ से ही कंट्रोल करूँगा, ठीक है, इस ट्रैक से, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या फ़ायदा, आपको बार बार यहाँ से प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं, सॉरी लेवल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें यहाँ से अगर आप यहाँ पर मिक्सिंग कर देते हो, जैसे मैंने EQ वगैरह लिया है, तो एक बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर बाहर से आपने सब कुछ सेट कर दिया, अंदर क्या होता है, कई बार आप EQ ले लेते हो यहाँ से बूस्ट कर देते हो तो अंदर भी बूस्ट मिलता है आपको, ठीक है। अगर मैं इस EQ को बंद करूँ यहाँ से, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से EQ बंद करूँ तो पहले वॉल्यूम थी अपनी की 9, ठीक है। अगर मैं EQ को यहाँ पर ऑन करूँ तो उतना डिफरेंस नहीं आया, ठीक है। कई बार क्या करते हो आप, यहाँ पर जैसे भी हम बूस्ट भी करते हैं कई बार फ्रीक्वेंसी, जैसे मैंने यहाँ से बूस्ट कर दी कुछ फ्रीक्वेंसी, मान लो ये वाली यहाँ से बूस्ट कर दी इस तरह से, वो पंच लाने के लिए, ठीक है। तो किक में पंच तो आ गया, पर यहाँ देखो बूस्ट भी मिल गया आपको, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए आप यहाँ से भी इसको आउटपुट जो गेन होती है उसको सेट कर सकते हो, ठीक है, उसको वापस लेवल में लाने के लिए, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप मिक्सिंग कर देते हो, इस तरह से बूस्ट मिलता है, तो आप यहाँ से बाद में जो प्रोसेसिंग के बाद का काम, यहाँ से आप उसको उसकी वॉल्यूम कम कर सकते हो, ठीक है। ये बाद का काम है, यहाँ पर ये विजन फेडर का काम है, प्रोसेसिंग करने के बाद बैलेंसिंग करना, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से भी खींच लूँगा मैं इसको नीचे, तो इतना ज़्यादा बूस्ट दे रखा है मैंने 7-8 dB का, इतना तो नहीं, 3-4 dB का आप दे सकते हो, ठीक है। तो बाद में मैं यहाँ से इसको लेवल कर दूंगा, ठीक है, -9 के रखने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके, ठीक है, ड्रम बस में इसकी सारी की प्रोसेसिंग करके, इस तरह प्रोसेसिंग करने के बाद, ठीक है, इस तरह से प्रोसेसिंग और बैलेंसिंग करने के बाद यहाँ पर देखो आपके पास बूस्ट मिलता है, जैसा भाई ने बोला था कि बूस्ट मिलता है बाद में। तो देखो ये 6 तक पहुँच गया, 9 से 6 तक पहुँच गया, क्यों?
क्योंकि आपने यहाँ पर प्रोसेसिंग करी, EQ वगैरह लेके बूस्ट भी करा है कहीं कहीं, तो इस वजह से यहाँ से आपको बूस्ट मिल जाता है। फिर आप यहाँ से इसको बैलेंस कर दोगे 1-2 dB, ठीक है। नहीं तो अगर आप ग्रुप में डालोगे तो यहाँ से सारी चीज़ों को इस तरह नीचे ले जाके एक साथ बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके पास, उसका ग्रुप टैग बनाइए और इस तरह बैलेंस करिए, ठीक है। तो देखो वापस मैंने -9 पर मेंटेन करा। इस तरह से आपने वॉल्यूम को मेंटेन करना सीखना है, ठीक है। तो सभी चीज़ों को मैं इसी तरह करता हूँ। देखो सारी चीज़ें एक साथ यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर देखूंगा अपना मीटर किस तरह से सारा मिक्स अपने पास यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया ठीक है। इसी तरह अब वोकल पे बात आते हैं, वोकल को किस तरह आप इसके साथ ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करना, आपके जो पास जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम बोलो क्या करना है आपने, वो रखनी है 50 या 75 के आसपास, ठीक है। उसकी वॉल्यूम जो स्पीकर का नॉब है या फिर ऑडियो इंटरफेस का है, उसको उतने में रख लेना है और सारी चीज़ें चला देनी है, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे, इससे परफेक्ट आपको सुनाई देगा, जो आपकी स्नैर वगैरह सारी चीज़ें सुनाई देगी। और उसके बाद क्या करना, अपने ड्राई वोकल, सबसे पहले सभी चीज़ों को ड्राई पे मिक्स करना है, ठीक है। ड्राई चीज़ है ना, तो वोकल यहाँ पर है मेरा वोकल। तो इसके बाद क्या करूँगा, देखो मैंने प्रोसेसिंग बंद कर रखी है, तो मैं इसके बाद इसके साथ अपने वोकल को ब्लेंड करूँगा, ठीक है। सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे। आपको लग रहा है यहाँ पर जो आपका लीड वोकल है वो कम साउंड कर रहा है, तो आप उसकी वॉल्यूम भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप बाहर से ही बढ़ा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो वोकल है उसकी भी मैंने यहाँ से जो वॉल्यूम है यहाँ देखो कम कर रखी है। तो आप यहाँ पर जाके अंदर इसको डाउन करने के बाद सभी मिक्स के साथ इस वोकल को ड्राई वोकल, मिक्स वो किया हुआ वोकल नहीं, ड्राई वोकल, ठीक है, इसके साथ ब्लेंड करना है पूरे मिक्स के साथ। जो आपकी स्नैर प्ले हो रही है और जो वोकल है वो दोनों ब्लेंड अच्छे तरीके से होने चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला मैसेज पढ़ के को। तो इस तरह से देखो मैंने यहाँ से वॉल्यूम इसकी कंट्रोल की और अंदर मिक्सर पे सभी जो अपने पास यहाँ पर हमने अंदर ला रखे थे सभी को मिक्स कर रखा था, मिक्स नहीं, गेन स्टेजिंग की बाहर से अंदर जाके फिर जो ड्राई सिग्नल अपना वोकल का इसके साथ हमने ब्लेंड किया इसको, ठीक है। पहले ही ब्लेंड कर देना ड्राई वोकल, ठीक है। जो वोकल था यहाँ देखो ड्राई, इसके साथ ब्लेंड किया सभी मिक्स के साथ। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया। इस तरह से ब्लेंड करना है ताकि आपका वोकल जो ड्राई है, सभी चीज़ें आपने प्रोसेसिंग नहीं की है वोकल पे, वो ड्राई वोकल सभी चीज़ों के साथ अच्छी तरीके से पहले सुनाई देना चाहिए। वॉल्यूम कम करना और बाकी चीज़ें आप यहाँ से डाउन भी कर सकते हो बाद में। जो आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ें वोकल से लाउड बज रही है तो उसको आप डाउन भी कर सकते हैं। इसलिए अभी बज रही है क्योंकि इसमें प्रोसेसिंग नहीं है, कहीं वोकल ऊपर चढ़ रहा है क्योंकि कंप्रेशन नहीं किया है सटल और उसको बैलेंस नहीं किया हुआ है। तो इस तरह से पहले आप सारी चीज़ों को आपस में बाहर जो ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर, इसको सारी चीज़ें यहीं से बैलेंस करनी है, ठीक है। अंदर प्रोसेसिंग उसके बाद करनी है, ठीक है। सारी जो वोकल वगैरह यहीं से इसके साथ ब्लेंड कर देने, वॉल्यूम डाउन करके 50% या 70% रख कर, ठीक है। अंदर जो सारी चीज़ें डाल रहे इस तरह से रख लेनी है। तो उसके बाद आप बाकी चीज़ों को प्रोसेसिंग करोगे। प्रोसेसिंग करने के बाद जो थोड़ा बूस्ट मिलता है तो आप उसको सैंड ट्रैक बना के, जैसे इसमें प्रोसेसिंग कर रखी है, देखो मैंने EQ वगैरह ले रखा, सिंपल EQ ले रखा, ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो मैंने बताया आपको 80% गेम क्या है, जो आप अंदर मिक्सर पे डाल रहे हो उसको बाहर से पहले इस नॉब से यहीं से पैन भी कर सकते हो, जो भी आपका टेस्ट है, और यहीं से इसकी वॉल्यूम पहले अंदर जाने से पहले इसको अच्छी तरह से गेन स्टेज करो, सारी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश यहीं से करो गेन स्टेजिंग से, ठीक है। और वोकल को भी यहीं से सभी चीज़ों के साथ वॉल्यूम 50% या 70% करने के बाद, और यहाँ आपका अगर सारी चीज़ें बैलेंस कर रहा है वोकल आपका सबके साथ मिक्स अच्छी तरीके से सुनाई दे रहा है, मतलब बैलेंस हो रहा है, ठीक है, गेन स्टेज हो चुका है। इसके बाद एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है। यहाँ वोकल सुनाता हूँ, अब सारी चीज़ें सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। एक बार सारी चीज़ें सुनाता हूँ जो बाहर से मैंने कंट्रोल की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप, और यहाँ पर देखो मेंटेन किस तरह रहता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो -9 के आसपास था तो हल्का सा बूस्ट मिल सकता है 2 या 3 dB का, उसको आप बाकी मिक्सिंग के बाद उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसलिए अभी बूस्ट मिल रहा है क्योंकि वोकल अनप्रोसेस्ड है, ठीक है।
तो इस तरह से आप यहाँ पर पहले गेन स्टेजिंग करोगे। अब देखो अच्छी तरीके से अभी बिना मिक्सिंग के बाद भी अपना वोकल फ्रंट में सुनाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने पहले फ्रंट में लाना है, उसके बाद मिक्सिंग करनी है, क्योंकि इस वोकल की मैंने मिक्सिंग कर रखी है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप अंदर चीज़ें, एक टिप बता रहा हूँ, अंदर सारी चीज़ें डाल दी आपने, ड्राई वोकल भी इस तरह से यहाँ से गेन स्टेज से प्रॉपर वे में बिठा दिया, सभी चीज़ें बिठा दी। और उसके बाद ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, देखो मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं ले रखी, बोनस टिप बता रहा हूँ, ठीक। कुछ भी चीज़ें लेने रखी है मैंने, यहाँ देखो सभी पे इक्वलाइज़र ले रखा है, किसी पे भी क्लिक करूँगा सिर्फ EQ ले रखा है मैंने, बाकी कुछ नहीं ले रखा है, ठीक है। ड्रम बस में बाकी मैंने पैरेलल प्रोसेसिंग वगैरह कर रखी है, सैचुरेशन वगैरह ले रखा है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, बीट मिक्सिंग कैसे करें वो आप देख सकते हो। बाकी तो आपको समझदार है, आपने सब कुछ देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो EQ ले रखा है, कंप्रेशन जहाँ ज़रूरत पड़ी कंप्रेशन की, बाकी में देखो मैंने सिर्फ इक्वलाइज़र ले रखा है, क्योंकि मैंने पहले ही बाहर से इसकी वॉल्यूम इतनी सही कर रखी है कि मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। EQ मैंने इसलिए ले रखा है ताकि जो मेरी बेकार चीज़ें उसको मैं काट सकूं, ठीक है। जो रंबल होते हैं ना यहाँ पर एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी, उसको सिर्फ मैंने यहाँ पर कंट्रोल कर रखा है। बाकी मैंने देखो ड्रम यहाँ पर बस बना रखा है और यहीं से इसकी सारी ओवरऑल मिक्सिंग यहाँ पर ख़त्म कर रखी है, ठीक है। तो ये एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप यहाँ पर किसी भी चीज़ की मिक्सिंग करो, ठीक है, यहाँ पर, तो उसके बाद उसका एक ड्रम बस बनाओ, बहुत सारी चीज़ें, ड्रम बस हो गया या फिर मेलोडी बस हो सकता है, तो यहाँ से उसके बाद इसकी वॉल्यूम आप यहाँ से एक साथ ही कंट्रोल कर सकते हो, ताकि जो मेंटेन है आपका -6 रखा है या आप -9 रखा है, -12, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना रखना चाहता है, वो मेंटेन रहे, ठीक है। वो मिक्सिंग के बाद थोड़ा जो आपको बूस्ट मिलता है, उसके बाद वाली जो आपके पास वॉल्यूम बढ़ती है ना थोड़ा, जैसे मैंने यहाँ पर स्नैर पे थोड़ा सा बूस्ट दे रखा, देखो यहाँ पे, तो इसकी हल्की सी 1 dB वॉल्यूम बढ़ गई है, तो मैं यहाँ से 1 dB इसको बैलेंस करूँगा, ठीक है, हल्का हल्का, देखो मैंने थोड़ा थोड़ा छेड़ रखा है, ज़्यादा नहीं छेड़ रखा, ठीक है। तो इस तरह से आपने सब कुछ कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने मेंटेन करना है लेवल उसका, ठीक है। बोनस टिप ये है कि मेंटेन करना है लेवल, जैसे वोकल का लेवल है, ठीक है। अब आप वोकल मिक्सिंग कर रहे हो, ठीक है। अब ऐसे नहीं कुछ भी चीज़ें ले रखी है, जैसे मैंने प्रो क्यू ले रखा है यहाँ पर, प्योर EQ, और यहाँ पर प्रो क्यू ले रखा है, और यहाँ से मैं बूस्ट भी कर रहा हूँ, तो आपने इसका जो लेवल है वो मेंटेन रखना है। जैसे वोकल का यहाँ देखो, ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे वोकल कितना जा रहा है सबसे हाईएस्ट, -12 और -9 के आसपास। तो ये बात हमेशा याद रखनी, जो भी चीज़ें आप यहाँ पर डाल रहे हो उसका जो लेवल है वो -12 और 9 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बूस्ट भी कर रहे हो तो ऊपर नहीं जाना चाहिए, उतना बूस्ट करो टेस्ट के हिसाब से। अगर जा रहा है, मान लो यहाँ से आपने बूस्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने बूस्ट कर लिया इस तरह से, ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा। ऑनलाइन सी आया अड़िए सॉरी, ये यहाँ से ऑफ है, अब सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ से मैंने बूस्ट करा, बाकी चीज़ों को बंद करता हूँ। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया, जैसे ही आपने कहीं भी बूस्ट कर लो, मान लो यहाँ बूस्ट कर लिया, ऑनलाइन सी आया अड़िए, फॉर एग्जांपल बूस्ट करा, तो देखो यहाँ पर भी बूस्ट मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन सी आया अड़िए, तो आप इसको, ये बात हमेशा याद रखनी है, जो इसका लेवल आपने मिक्स कर रखा है ड्राई में, उससे ऊपर नहीं भागना चाहिए। जो भी आप चीज़ ले रहे हो उसको मेंटेन यहाँ पर करो। -12 बता रहा है तो -12 के आसपास ही प्रोसेसिंग करने के बाद इसका लेवल रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं यहाँ पर जो था पहले एज इट इज़ इसको रख लेता हूँ, ठीक है। Ctrl Z, वापस अंडू करा और मैंने यहाँ से प्रोसेसिंग ऑन की। अब देखना यहाँ से लेवल मैंने चेक करना है, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके, -15 या -12 के आसपास ही मैंने लेवल मेंटेन रखा है EQ करके। कई बार क्या होता है, आप यहाँ से जो डाल रहे होते चीज़ें और यहाँ से ये बूस्ट होता जा रहा होता है, तो बाद में ओवरऑल मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने मेंटेन कर रखा है इसका ये, तो अगर मैं इसको 0 कर दूँ, पहले देखो इसका लेवल कितना रह चुका था, यहाँ पर लेवल सारी चीज़ें डालने के बाद कितना ज़्यादा यहाँ पर बूस्ट हो गया था इसका लेवल, ठीक है। अगर मैंने यहाँ से आउटपुट गेन इसकी मेंटेन नहीं कर रही होती, ठीक है, यहाँ पर आउटपुट है पर मैंने कंप्रेसर का जो मेकअप गेन है यहाँ से आउटपुट इसकी कंट्रोल नहीं करी, ठीक है। अभी 0 कर दिया ना, पहले 4 dB डाउन था, अब देखो ना वोकल कितना बूस्ट किया है यहाँ पर। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके दिल रोया तेरे रिश्ते वाला मैसेज पढ़ के। ज़्यादा बूस्ट नहीं है, जो भी चीज़ें की देखो -9 के आसपास रह रहा है, थोड़ा सा 12 से 3 dB ऊपर गया है, तो मैं 3 dB यहाँ से भी इसके साथ ब्लेंड कर सकता हूँ इसको, ठीक है। ऑनलाइन सी आया,
और मैंने क्या कर रखा है वो तो आपके नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहीं से कंप्रेसर से ऑफ कर रखा है, या फिर मैं आउटपुट गेन होती है उससे ही मैं इसकी बैलेंसिंग करूँगा यहाँ पर, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया तेरे रिश्ते वाला मैसेज पढ़ के। तो अब देखो प्रोसेसिंग करने के बाद भी मेरा जो वोकल है वो -12 के आसपास ही है, ठीक है। समझो, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाओ क्या करना आपको। जो मैंने पहले ड्राई पे इसका सिग्नल रखा था ना, ऑफ करता हूँ प्रोसेसिंग। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। तो ये देखो इतना मैंने पहले यहाँ से इसको बैलेंस कर रखा था, ठीक है, गेन स्टेज कर रखा था, ताकि ये सभी चीज़ों के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रहा था। अब मैं ये नहीं चाहता कि यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर प्रोसेसिंग करने के बाद इसका जो -12 से इसका सिग्नल यहाँ पर -6 के आसपास चले जाए। अगर -6 के आसपास चले जाएगा तो मास्टर भी आपका क्लिप करेगा। सभी इंस्ट्रूमेंटल आपके -6 के आसपास बज रहे हैं ना। अब मैं समझाता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ से इसको कंट्रोल ना करूँ, यहाँ से इसका वॉल्यूम अगर ज़्यादा हो, ठीक है, -10 dB मैंने बूस्ट कर दिया। अब देखना आपने, ठीक है, कितना यहाँ पर क्लिप भी करेगा, और -9 के ऊपर ऊपर, मतलब 6 से भी ऊपर ऊपर चले जाएगा, ठीक है, मास्टर पूरा। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस, सॉरी, इसको ऑन करता हूँ। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। अब देखो जैसे ही यहाँ पर थोड़ा सा बूस्ट मिला वोकल को, जैसे मैंने यहाँ से वोकल प्रोसेसिंग करने के बाद उसकी वॉल्यूम बढ़ा दी, ठीक है, 12 के साथ मेंटेन नहीं रखी जितनी पहले करी थी ड्राई में। तो अब देखो यहाँ पर आपका जो मास्टर है वो भी क्लिप कर रहा है, ठीक है, ऊपर चले गया इसके लेवल। ऑनलाइन सी आया 3 तक जा रहा है, ठीक है। यहाँ देखो मैंने कितना बूस्ट किया। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे, क्योंकि मैंने तो सही करा, क्योंकि सही सुनाई दे रहा है, उतना भी -6 तक था। -12 से मैंने -6 तक ले लिया, कितना 6 dB बढ़ गया है। तो आपको यहाँ भी मास्टर में 6 dB बूस्ट मिलेगा। ऑनलाइन सी वोकल बंद करूँ, देखो बिना वोकल के -9 है, अगर वोकल में प्रोसेसिंग करने के बाद। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे, देखो कितना चले गया, -3 तक जा रहा है क्लिपिंग। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो पहले आप 80% जो गेम यहाँ पर गेन स्टेजिंग कर रखी है, और किसी भी चीज़ पे अगर आप EQ वगैरह कर रहे हो तो उसका जो लेवल था गेन स्टेज के पास वो मेंटेन करो, ठीक है। अगर आपका किक के लेवल -6 था, उसके बाद आप EQ ले रहे हो, कंप्रेस ले रहे हो, सैचुरेशन ले रहे हो, पर उसका जो लेवल है वो मेंटेन यहाँ रखना आपने, -6 हर चीज़ का, -6 9 जितना भी रखा है वो मेंटेन रहे। जो भी आपका ड्राई सिग्नल जा रहा था मिक्सर पे, उस टाइम जो भी आपने लेवल सेट कर रखा था, प्रोसेसिंग करने के बाद भी वही लेवल उसका होना चाहिए। वो आप प्रोसेसिंग करने के बाद अगर आपका लेवल बढ़ चुका है तो आप यहाँ से उसकी वॉल्यूम डाउन कर सकते हैं। जैसे हाई एट की मैंने यहाँ से वॉल्यूम थोड़ी सी डाउन कर रखी है, क्योंकि इसका लेवल काफ़ी बढ़ चुका था यहाँ पर प्रोसेसिंग EQ करने के बाद, ठीक है। यहाँ से मैंने थोड़ा सा बूस्ट दे रखा था, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा हल्का इसको डिप करा, ताकि वो बैलेंस मतलब मेंटेन रहे। समझ गए हो ना आप, मैं समझाना क्या चाहता आपको, ठीक है। तो इसी तरह जो भी आपने ड्राई सिग्नल डाला है मिक्सिंग करने के बाद भी वो लेवल उसका देखो कहाँ था पहले, और उसके आसपास ही रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्लिपिंग नहीं होगी। अब वोकल पे जाता हूँ मैं दोबारा से, ठीक है, और यहाँ से जो इसमें मैंने बूस्ट करा था उसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ, और पहले कितना था -12 के आसपास रखता हूँ उसको, ठीक है। फिर दिखाऊंगा आपको मास्टर। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया तेरे रिश्ते। अब दिखाता हूँ मैं आपको जो बैलेंस था, जैसे पहले -12 पे था वोकल ड्राई। अब सुनता हूँ मास्टर में, देखता हूँ क्या कितना बूस्ट मिला अपने को। 1 dB का बूस्ट मिल सकता है, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके, 6 तक जा रहा है, इसका मतलब थोड़ा ज़्यादा ही बूस्ट यहाँ पर मिला है अपने को, ठीक है। वोकल जैसे मिक्सिंग करने के बाद काफ़ी लाउड हो चुके हैं, खिल के निकल के आ रहे हैं, तो उसकी लाउडनेस भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और डाउन कर दूंगा, ठीक है, अपने मिक्स के साथ परफेक्ट बिठाऊंगा इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ आउटपुट नॉब से कर रहा हूँ, पर मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से मिक्सिंग प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ से भी इसको मैं कर सकता हूँ 1-2 dB नीचे, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके। तो देखो जितना मैंने बहुत नीचे ले गया, तो गेम देखो कहाँ यहाँ पर वोकल जो था वो काफ़ी पावरफुल हो गया, उसकी लाउडनेस काफ़ी बढ़ चुकी है मिक्सिंग के बाद, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने वोकल डाउन किया, उससे यहाँ पर बूस्ट मिल रहा था, वो देखो पूरा वापस वहीं पे आ गया 9 पे, ठीक है। ऑनलाइन सी
अब मैं इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाऊंगा, ठीक है। 3 dB का बूस्ट मिला था, उसको मैं मेंटेन रखूंगा 3 dB या 4 dB, यहाँ से वोकल को डाउन कर दूंगा, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया तेरे रिश्ते वाला मैसेज पढ़ के, कॉल तां एक वारी चक लैंदी गल करने नूं तरस आया। थोड़ा 3 dB का बूस्ट आपको मिल सकता है, 1-2 dB का बूस्ट मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके जो लाउडनेस है वो एक्चुअल लाउडनेस होती है काफ़ी ज़्यादा हो जाती है जब आप कंप्रेसर वगैरह उसको मिक्स करते हो, सैचुरेशन वगैरह यूज़ करते हो, तो उसके बाद थोड़ी सी उसकी लाउडनेस ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वो काफ़ी लाउड सुनाई देता। तो मेंटेन आपने देखो यहाँ पर -6 तक जा रहा है, 9 पे रखा था, 3 dB -6 तक अपना सारा मिक्स जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आप मेंटेन कर सकते हो अपना जो मिक्स है ऑल ओवर, पहले से स्टार्टिंग से मेंटेन रखना अपने वॉल्यूम, ठीक है, तो आपके पास अच्छा मिक्स आपके पास बनेगा। बाकी जो आपने रिवर्ब लगानी है, जो मर्जी लगानी है, वो आप उसके मिक्स के अंदर लगा सकते हो, पर उसकी जो वॉल्यूम है ना, जो पहले मिक्सर पे डाली आपने यहाँ से सेट करके, वो वॉल्यूम उतनी ही रहनी चाहिए। उससे ज़्यादा 1 dB का बूस्ट मिल सकता है, तो आप उस 1 dB या 2 dB का आपको बूस्ट मिला, तो आप यहाँ से 1-2 dB यहाँ से थोड़ा सा हल्का उसको बैलेंसिंग कर सकते हो बाद में, या फिर बहुत सारी चीज़ें जैसे एक ड्रम बस यहाँ पर बनाए और सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ से बैलेंस कर सकते हो उसके साथ, ठीक है। नहीं तो एक एक चीज़ करके यहाँ से डाउन करनी पड़ती है आपको, ठीक है। बाकी नहीं तो ड्रम बस बना के, मेलेडी बस बना के, वोकल बस बना के उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इतना ही था। तो भाई ने अच्छा कमेंट किया था, इसके पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, तो मैं ये फुल कोर्स आपके लिए लाया हूँ। तब आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप अप्रोच करते हो एंड तक पूरे मिक्स को, ठीक है। मैंने फुल कोर्स में बता दिया, फ्री में बता दिया आपको, कोई आपसे पैसे नहीं लेता, तो फ्री में बता दिया आपको किस तरह से मैं अप्रोच करता हूँ, तो मैंने बिल्कुल बताया। और उसके बाद जो आपका मिक्स निकलेगा, देखो यहाँ पर कितना था 6 dB का गैन, और उसके बाद मैंने मास्टरिंग भी कर रखी है इसमें, यहीं पे कर रखी है। तो इसके बाद देखो आपको किस तरह से पूरा ओवरऑल मिक्स एक बार सुनाता हूँ मैं इसको बंद करने के बाद, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया तेरे रिश्ते वाला। अब मैं यहाँ से पूरा मास्टर ऑन करता हूँ, अब देखना आपने किस तरह से खिल के बाहर आया मास्टर अपना, ठीक है। ऑनलाइन सी आया अड़िए बस एक तेरे करके, दिल रोया तेरे रिश्ते वाला मैसेज पढ़ के, कॉल तां एक वारी चक लैंदी गल करने नूं तरस आ यार तेरा, मुड़ना नहीं मैं वापस कहगी अखां भर के, दिल तां से। तो देखो किस तरह से जो अपना वोकल है वो फ्रंट में सुनाई दे रहा है अच्छी तरीके से, और ना ही वो बाकी चीज़ों के साथ अनबैलेंस सुनाई दे रहा है। तो यही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो फुल कोर्स मैंने आपके लिए बना दिया है जिस तरह मैं अप्रोच करता हूँ। तो सबसे पहले आपने यहाँ से सारी वॉल्यूम बढ़िया तरीके से मिक्स करना है, सभी यहाँ पर सभी एलिमेंट को यहाँ से उसकी वॉल्यूम यहीं से आपने सेट करना देनी है सभी चीज़ों की बारी बारी, मिक्सर में जाने से पहले ड्राई, ठीक है, ड्राई सिग्नल। और वोकल भी सारी चीज़ आपने मिक्स कर दी, इंस्ट्रूमेंटल वगैरह जो मर्जी। एंड में क्या करना है, वॉल्यूम आपने जो आपका इंटरफेस है उसकी वॉल्यूम 50% कर देनी है, ठीक है। ओनली 50% रखनी है या 75%, जहाँ पर आपको बढ़िया से वोकल सुनाई दे। तो उसके बाद आपने एंड में वोकल पे आना है और यहाँ से इसको बढ़िया से ब्लेंड कर देना है सभी चीज़ों के साथ। ड्राई वोकल आपका जब सभी चीज़ों के साथ परफेक्ट सुनाई दे रहा है वहाँ पर छोड़ दो। उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग करो। प्रोसेसिंग करने के लिए जो आपका वोकल का लेवल पहले था वहाँ उस लेवल को मेंटेन करके रखो। सॉरी, अगर -12 पे आपका वोकल ड्राई में साउंड कर रहा था तो उसको कंप्रेशन, EQ वगैरह, सैचुरेशन के बाद भी -12 और -9 के आसपास रखने की कोशिश करो। थोड़ा सा बूस्ट आपको मिल सकता है 2 या 3 dB का, बाद में उसको यहाँ से आप मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बूस्ट आपको नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। चीज़ों को आप हल्के हल्के टेस्ट के हिसाब से आपने बूस्ट करना है, ठीक है, ताकि वो मेंटेन आपका जो लेवल है वो मेंटेन रहे, ठीक है। यही था इस वीडियो में, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है तो मैं डिटेल में बताता हूँ आपको, और आप कमेंट भी नहीं करते, लाइक भी नहीं करते यार। तो जैसे मैंने बताया था आपको, कमेंट के ऊपर वीडियो लाऊंगा जो भी आपकी दिक्कत है। अब जो भी कमेंट मैं चूज़ करूंगा उसको आपके स्क्रीन में भी शो करूंगा कि भाई का नाम भी शाउट आउट करूंगा, ये भाई था, इसने ये लिखा था, इसकी प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व हुई। तो सारी प्रॉब्लम आपको, जो आपकी प्रॉब्लम है वो उस पर ही वीडियो लाऊंगा मैं, और हर वीडियो में आपकी प्रॉब्लम, आपके कमेंट चुन के मैं, जो अच्छे कमेंट होंगे, जो जिस पे मैंने वीडियो नहीं बना रखी होगी, जिसमें मैं डिटेल पे वीडियो बना सकूँ, उस कमेंटों को चुन के सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। अब सारी वीडियो में जो भी आपका कमेंट होगा उसको मैं पिक करूँगा और उस पर वीडियो बनाऊँगा। तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ मैं बोलते बोलते। तो
आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो शेयर कर दो यार, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को, और अपने जो भी सीखने वाले सबको शेयर कर दो। और फुल कोर्स मैं लेके आया था, अब आपको जो भी भाई था वो भी आई होप वीडियो देखेगा और बाकी भी देख के इसमें सीखे होगे किस तरह से। और बाद में कमेंट करके बताना, ट्राई करने के बाद, एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अगर इस जिस तरह मैंने बताया उस टाइप के मिक्सिंग के बाद और गेन स्टेजिंग के बाद और बाकी चीज़ों के बाद अगर आपका सारी चीज़ें सही सुनाई दे रही होगी, तो कमेंट में थैंक यू ज़रूर लिखना। उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है और आगे इस तरह से वीडियो आपके लिए लाने के लिए, और मेरा जो हौसला है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।